फरीदाबाद स्थित मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज और मानव रचना विश्वविद्यालय 2024 बैच का एक भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम MRIIRS का 20वां और MRU का 10वां दीक्षांत समारोह था। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उपस्थित रहे। वहीं हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। मानव रचना शिक्षा संसाधनों की प्रमुख संरक्षक सत्य भल्ला, दोनों विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति और मानव रचना शिक्षा संसाधनों के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत भल्ला कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे। आज आयोजित दीक्षांत समारोह में स्नातक, परास्नातक और डॉक्टरेट डिग्रियां प्रदान की गयी। दीक्षांत समारोह प्रांगण में विद्यार्थियों, पेरेंट्स, गेस्ट आदि की उपस्थिति रही। समारोह में सभी डिग्री लेने वाले विद्यार्थियों ने रेड एंड ब्लैक की गाउन पहन रखी थी। कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि ओम बिरला ने विद्यार्थियों को अपने संबोधन से संबोधित किया व प्रोत्साहित भी किया। साथ ही विशिष्ट अतिथि विपुल गोयल ने भी समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ओम बिरला व विशिष्ट अतिथि विपुल गोयल को शॉल पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत व सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की एक विशेष बात यह रही कि मानव रचना ने 10 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उनके क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए मानद PhD से सम्मानित किया। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि प्रदीप मोहंती सेफ्रॉन स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर व सोका टाइम्स के ऑनर को पटका पहनाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर मानद PhD से सम्मानित किया गया। यह दीक्षांत समारोह मानव रचना की प्रतिभा को निखारने, उपलब्धियों का जश्न मनाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए उत्कृष्टता की एक विरासत स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए आयोजित हुआ। कार्यक्रम का समापन बैंड बाजों के साथ मशाल प्रज्वलित कर व राष्ट्रगान के साथ किया गया। संस्कृति होनी चाहिए और हौसले होने चाहिए। एक बात का मैं जिक्र करना चाहूंगा, एक छोटी सी जो समस्या थी, समस्याओं को सिर्फ हम डिस्कस ना करें, उनका अगर निवारण करने का सोचे तो कितनी भी बड़ी समस्या है। इसी देश के एक प्रधानमंत्री ने एक बार बोला था कि जब मैं 100 रुपए भेजता हूँ तो नीचे जाकर वो 20 रुपए लोगों तक पहुंचते हैं, लेकिन जब दृढ़ संकल्प और ऐसे व्यक्तित्व ने उसे सुना और एक संकल्प लिया कि इसका निवारण करेंगे, 50 करोड़ जनधन खाते खोलकर ऐसे प्रधानमंत्री के स्पीच में से जो उनकी जो चिंता थी, उसे देश की इस चिंता को दूर करने का काम हमारे मोदी जी ने किया। तो यही मैसेज मैं स्टूडेंट्स को देना। सर, एक ब्रेन ड्रेन भी आज के समय में बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया से ब्रेन ड्रेन जो है वो उसकी रेशो कम नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ब्रेन ड्रेन की बात है, वसुधैव कुटुंबकम की जब बात हम करते हैं तो सारा विश्व ही हमारा जो है कर्मस्थली है। तो इसलिए इसके बारे में नई नई अपॉर्चुनिटीज, नया वो और नया भारत जो 2047 के अंदर विकसित हो रहा है, मैं समझता हूँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। चंडीगढ़ में कोठी नंबर 70 दोबारा फिर नामांकन आपने नहीं, देखिए ये सरकारी जो है आवास है, इस पर किसी का कोई परमानेंट वो नहीं होता, कभी कोई। इसमें सरकार जो भी दे देगी, अभी तक 68 अलॉट हुई थी, लेकिन उसके बाद जो भी अलॉट होगी उस पर काम करेंगे। बैठक में गठबंधन जिस तरह से आपस में गुटबाजी की बात सामने आई है और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात की गई है और शीतकालीन सत्र में अदानी का मुद्दा उठाने की भी बात। देखिए, वो उनका इंटरनल मैटर है, बाकी उनके पास कोई मुद्दे हैं ना, संगठन है ना कोई नियत है। लोग एक्सपोज हो चुके हैं। वो पहले भी लोकसभा में उनका जो झूठ थोड़ा सा चला था वो एक्सपोज हो गया। विधानसभा के चुनावों में आपने हरियाणा और महाराष्ट्र में देख चुका। तो अब तो ये सब इस तरीके की, कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि किस तरह अपनी इज्जत बचाई जाए। कोई मुद्दा नहीं है।